हाय एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल नवीन ऑनलाइन क्लासरूम में। हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड पाइथागोरस थ्योरम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड दे आर डिस्कस्ड अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ क्लास 10th बोर्ड एनसीईआरटी एंड आरबीएसई। सो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री स्टडी क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री स्टडी की अगर हम बात करें तो बेसिकली एक ट्राइंगल की 3 साइड्स और 3 एंगल्स के आपस में रिलेशनशिप को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री स्टडी। अब हम बात करते हैं अभी हमारे जो पॉइंट नंबर 1 है उसके बारे में। देयर आर 3 एंगल्स इन दिस ट्राइंगल एज फॉलोज। मीन्स आपके सामने स्क्रीन पे देखिए ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल B 90 डिग्री का है, एंगल A और एंगल C दो एंगल हैं जो एक्यूट एंगल्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे 3 साइड्स हैं। एक साइड आपकी बेस बोली जाएगी, एक हम परपेंडिकुलर कहेंगे और एक को हम हाइपोटेनियस कहेंगे। तो इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 3 साइड और 3 एंगल होते हैं, तीनों को हम अलग अलग स्पेसिफिकेशंस देते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, लेकिन उसके हम दो फिगर्स के ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें इफ़ वी कंसिडर एंगल BAC, यानी कि अगर हम एंगल BAC यानी कि एंगल A की बात करें तो A के अपोजिट वाली लाइन आपकी परपेंडिकुलर है, A के एडजेसेंट वाली लाइन आपकी बेस है और हाइपोटेनस आपकी थर्ड वाली साइड हो गई। तो इस तरीके से हम एंगल A के रेफरेंस में डिटरमाइन कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है, हाइपोटेनियस कौन सा होता है। इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें BCA एंगल की तो BCA एंगल में एंगल C के अपोजिट वाली लाइन AB है जो कि परपेंडिकुलर कहलाएगी। C के एडजेसेंट वाली लाइन BC है, वो बेस हो जाएगा और AC आपकी एज यूजुअल रहेगी, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये हाइपोटेनियस ही रहने वाली है। इस तरीके से हम दो एक्यूट एंगल्स जो राइट एंगल ट्राइंगल में होते हैं उनके रेस्पेक्टिव में परपेंडिकुलर बेस का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। और इसी के साथ अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की। तो सबसे पहले अगर हम ट्राइंगल ABC में एंगल A के रेस्पेक्टिव में बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कैसे आप डिटरमाइन करते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन A की। साइन A का फॉर्मूला अगर हमें देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अब A के अपोजिट वाली लाइन परपेंडिकुलर थी यानी कि BC और हाइपोटेनियस था AC, तो साइन ए का फॉर्मूला बन जाएगा BC अपॉन AC। इसी तरह अगर हम कॉसेक ए की बात करें तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर आपको काम में लेना पड़ेगा, यानी कि AC अपॉन BC इसका फॉर्मूला होगा। कॉस ए की अगर मैं बात करूँ तो कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा, यानी कि AB अपॉन AC, क्योंकि A के लिए AB आपका बेस होगा। सेक ए अगर हम बात करें तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि AC अपॉन AB। AC आपका हाइपोटेनियस है, AB आपका बेस है। टेन ए की अगर हम बात करें तो टेन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC अपॉन AB। BC आपका परपेंडिकुलर है और AB हमारे ट्राइंगल में बेस हो गया। कोट ए की अगर मैं बात करूँ तो इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ट्राइंगल में AB वाली साइड आपकी बेस हो गई और BC साइड परपेंडिकुलर हो गई। इस तरीके से हम एंगल A के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो 10th क्लास के अंदर बेसिकली ज़्यादा काम में आने वाले हैं हम उनको डिस्कस कर सकते हैं और उनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ आप देखेंगे कि सेम कॉन्सेप्ट एंगल C के लिए हमने अप्लाई किया है, यानी कि एंगल C के रेफरेंस में हमने डिटरमाइन किए हैं साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टेन और कॉट। इन सभी रेशियोज को हमने एंगल C के लिए डिटरमाइन किए हैं। तो C के लिए अगर हम बात करें तो साइन, सबसे पहले हम बात करते हैं साइन C की। तो साइन C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, यानी कि AB अपॉन AC। उसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला होगा, क्योंकि C के अपोजिट वाली लाइन जो AB है वो परपेंडिकुलर है, BC आपके बेस बन गया और हाइपोटेनियस आपका अभी भी AC ही होगा। कोसेक C की अगर मैं बात करूँ तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि AC अपॉन AB। कॉस C की हम बात करें BC बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि BC अपॉन AC। सेक C की अगर हम बात करें तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि AC अपॉन BC। टेन C की अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि इसके रेस्पेक्टिव जो साइड्स हैं AB अपॉन BC हो जाएंगी। और कॉट C की अगर हम बात करें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि BC अपॉन AB इसका फॉर्मूला होगा। इस तरीके से हम एंगल C के रेफरेंस में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये कुछ एडिशनल रेशियोज हैं जो हम अगर लास्ट हमने स्लाइड देखा उसके बेस पे हम इनको डिस्कस कर सकते हैं। तो हम पाते हैं कि साइन ए की वैल्यू जो है 1 अपॉन कोसेक ए के बराबर है, या कोसेक ए की वैल्यू 1 अपॉन साइन ए के बराबर है। हाँ, तो इसको हम अगर अदर वर्ड्स में बात करें तो कह सकते हैं कि साइन और कोसेक आपस में
एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। cos a की वैल्यू 1 अपॉन sec a के बराबर है, sec a की वैल्यू 1 अपॉन cos a के बराबर है, यानी कि cos और sec आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। सिमिलरली tan a की अगर हम बात करें तो tan a की वैल्यू 1 अपॉन cot a के बराबर है, या cot a की वैल्यू 1 अपॉन tan a के बराबर है, यानी कि tan और cot भी आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। इस तरह से हम एंगल a के रेफरेंस में sin, cosec, cos, sec और tan और cot के बीच में रिलेशनशिप दिखा सकते हैं। इसी तरह अगर हम एंगल सी के लिए बात करें तो सी के लिए भी सिमिलर रिलेशनशिप अपन शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये स्लाइड पे भी डिस्कशन फिनिश हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम देखते हैं हमारे सामने स्क्रीन पे है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली हम तब काम में लेते हैं जब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल की तीन साइड्स यानी कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, इन तीनों में से अगर हमारे पास दो वैल्यूज गिवन है और अगर हमें थर्ड साइड निकालनी है तो उसके लिए थर्ड साइड की वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, या लास्ट फॉर्मूला जो है बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यानी कि इन तीनों फॉर्मूले में से जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी टास्क है, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं किसी भी थर्ड साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल का, अगर हमें दो वैल्यूज उस ट्राइंगल की दो साइड्स की गिवन है। तो इस तरीके से हमारा पाइथागोरस थ्योरम यूज में आता है जब हम राइट एंगल ट्राइंगल के दो साइड्स गिवन होने पर थर्ड साइड की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमारा आज का सेशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।